नमस्कार दोस्तों। मैं ऑलवेज विकास एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हूँ अपने घरेलू हिंसा पर जागरूकता बढ़ाने के प्रयास को और बल देता हुआ, उसे और आगे बढ़ाता हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि घरेलू हिंसा में जो पीड़ित पार्टनर होता है उसकी ओर से समझदारी की बहुत ही गजब की हाइट दिखाई जाती है, एक इंतहा दिखाई जाती है, एक सीमा दिखाई जाती है कि लोग आमतौर पे यकीन ही नहीं कर पाते कि कोई इतना समझदार कैसे हो सकता है। अब उसको ही आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा में एक तरफा प्यार भी काफी हद तक रेस्पॉन्सिबल है। पार्टनर्स के बीच में दोनों की तरफ से एक जैसा समर्पण का भाव नहीं होता, एक ज्यादा समर्पित होता है और दूसरा शायद उतना नहीं होता या फिर बहुत ही कम होता है। एक पार्टनर अपनी समर्पण की, सेवा की, त्याग की सारी हदें पार कर जाता है और दूसरा पार्टनर बस उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता रहता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार बहुत ही बुरी तरह से जिम्मेदार है घरेलू हिंसा के केसेस में, और ये एक तरफा प्यार पीड़ित या पीड़िता को ही होता है अपने उस पार्टनर के प्रति जो कि असल में अत्याचारी है, अब्यूजर है। दोस्तों, मैंने पहले के पॉडकास्ट में कहा था कि घरेलू हिंसा पीड़ित परिवारों में जो पीड़ित होता है उसका मेंटल हेल्थ या मानसिक संतुलन बहुत ही बुरी तरह बिगड़ जाता है। हाँ, ये बात और है कि वो मेरी बात नहीं मानेगा या कोई भी समझाने की कोशिश करे तो वो नहीं मानेगा। वो इसी मुगालते में रहेगा कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सही है, उसको मेंटल हेल्थ को कोई फर्क नहीं पड़ा है, पर चेहरा बहुत कुछ बयां करता है दोस्तों। और शायद इसी कारण से वो एक प्रकार के बनावटी या सपनों की दुनिया में जीने लगते हैं, जहां उनका पार्टनर अगर 100 बार में अगर 90 बार गाली देता है और 10 बार प्यार की बौछार कर देता है तो उनको लगता है कि बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, और वो बेसिकली उस 10 बार को याद रखते हैं और उस 90 बार को बिल्कुल से भुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपनी सपनों की दुनिया में ही खुश रहना चाहते हैं, जो झूठी दुनिया बना के रखी है मेरे अनुसार। आप इसको कोई भी नाम दें, आप इसको सूफियाना प्यार कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, पर असलियत तो यही है कि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, प्यार में पीड़ा नहीं होती, और अगर प्यार में आप पीड़ा पा रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई आप प्यार में हैं या फिर महज अपने को धोखा दे रहे हैं। बेसिकली आप अपने को भी नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि आप दुनिया को धोखा दे रहे हैं। एक जो छवि आप प्रस्तुत कर रहे हैं, दुनिया उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, और दुनिया को धोखा देने के प्रयास में आपको लगता है कि आप सफल हैं, पर इसका सबसे बड़ा सेटबैक ये होता है कि आप दरअसल अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, और देर सवेर आपको इस बात का एहसास होगा कि आपने सबसे ज्यादा धोखा अगर दुनिया में किसी को दिया है तो अपने आप को दिया है। सबसे ज्यादा झूठ अगर आपने बोला है तो अपने आप से बोला है। मुझे याद आता है कैलाश खेर जी का एक गाना जो कि सूफी गाना है, जिसमें समर्पण होता है, जहाँ प्रेमी अपने प्रेम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहता है, कोई सवाल नहीं होता, अपने को खो देता है, अपने वजूद को खत्म कर देता है। चलिए कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ गीतों के माध्यम से, क्योंकि आजकल की दुनिया एंटरटेनमेंट ज्यादा समझती है। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। यही दोस्तों एक तरफा प्यार, जहां आप दिल हार जाते हो किसी के प्रति, तो फिर होता क्या है? जब आप दिल ही हार चुके हो, आप सही गलत में कुछ भेद ही नहीं कर पा रहे हैं, आप जज ही नहीं कर पा रहे, चीजों को आप जज करना ही नहीं चाहते हैं, तो बस यही रह जाता है, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। अब ये दीवानगी जब आ जाती है तो फिर आपका जजमेंट बहुत ही बुरी तरह अफेक्टेड होता है, और इस पर आपको शायद खुद की सहायता करने की ज़रूरत है, कोई बाहरी आपकी सहायता नहीं कर सकता। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जुनून बढ़ता जाता है, एक तरफा प्यार का जो जुनून होता है, जैसे कि आगे की पंक्तियां, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए,
हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। तो ये सूली में चढ़ने को भी तैयार हो जाता है विक्टिम। उसे समझ में नहीं आता क्योंकि वो अपनी नकली दुनिया में, जो बनाई हुई सपनों की दुनिया है, जिसको वो बहुत ही बचा कर संजो कर रखता है ताकि कोई बाहरी उसमें प्रवेश ना कर पाए, उसके सपनों को ना तोड़ दे। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये जब दीवानगी आ जाती है आपके लिए, आपका प्रेम ही सत्य है, वही सर्वोच्च है, भले ही वो लाख गलत क्यों ना हो। तो मुझे इसीलिए लगता है कि कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा के जो एक्सट्रीम केसेस हैं वहाँ पे एक तरफा प्यार बहुत हद तक जिम्मेदार है। और दोस्तों हमें इस एक तरफा प्यार के तिलिस्म को तोड़ना होगा। ये जो हमने सपनों की नगरी बना के रखी है, जो हमने खुद बनाई है, खुद हम अपने को उसमें सेफ महसूस करते हैं, उसको चैलेंज करना होगा, तभी हम इस नर्क से निकल पाएंगे या इस नर्क को सुधार पाएंगे। तो दोस्तों मेरा पॉडकास्ट बस इतना ही। मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरी बातें आगे पहुँचें और आप लोगों को जागरूक करने में मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि जो लोग इससे पीड़ित हैं वो मेरे पॉडकास्ट को देखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि मेरा पॉडकास्ट या मेरी आवाज़ सीधे उनके उस सपने की खूबसूरत दुनिया पे प्रहार कर रही है और वो घबरा रहे हैं मुझसे, डर रहे हैं मुझसे। उनको मुझसे घबराने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ उनका शुभचिंतक हूँ, उनका भला चाहता हूँ, उनके परिवार का भला चाहता हूँ। इसलिए मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो किसी गलतफहमी में न रहें। उनको यकीन करना चाहिए कि मैं सिर्फ उनकी सहायता कर रहा हूँ। उनको जो वो मानसिक उधेड़ बुन में है उससे मैं बाहर लाना चाहता हूँ, ताकि उनको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट हो सके, वो समझ सके कि क्या वो गलत हैं या गलती पर हैं या गलत राह पर हैं। इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य, मैंने बार बार कहा, आपका परिवार तोड़ना नहीं है। मेरा उद्देश्य जागरूकता फैलाना है ताकि आप अपनी परिस्थितियों को अच्छी तरह जज कर पाएं, समझ पाएं, परख पाएं। तो दोस्तों अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी बात को आगे बढ़ाइए। मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद रहूंगा।